हेलो दोस्तों, वापस से एक और न्यू वीडियो में सभी का दिल से स्वागत करता हूं। हर एक बार की तरह आज एक बार फिर से मैं लव स्टोरी लेके आया हूं, जिसे आप लास्ट तक सुनिएगा, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये कहानी का 5वां पार्ट है। अभी तक आपने पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा पार्ट नहीं देखा है तो जाके पहले 1 से 4 पार्ट देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी का 5वां पार्ट। मछली मोहल्ले में गली नंबर 27 बटा में एक बड़े से मकान के एक छोटे से कमरे में वो मासूम शायर लफ्जों में ख्वाब बुनता रहता था। उसने लिखा, मेरी गली में आकर मेरा हाल पूछ लेना, हर रोज मुस्कुराकर मेरा हाल पूछ लेना। हफ्ते बीत गए या शायद 2 महीने। कभी टीवी ना देखने वाला कबीर एक दिन अपनी माँ के कमरे में कुछ लेने के लिए आया था कि अचानक रुक गया। सास बहू सीरियल का इंतजार कर रही उसकी माँ इस वक्त खुश होकर कुछ और ही देख रही थी और उनके पास 2-3 पड़ोसन, 1-2 भाभियाँ, कुछ और बच्चे भी थे। माँ ने कहा, देखो अपने याद शहर की हिना। कबीर अचानक पलटा। सामने टीवी पर परियों से भी खूबसूरत लगती हिना खड़ी थी। उसने रियलिटी शो में अपने टक्कर की प्रतियोगी रूपा आस्थाना को हराकर फाइनल जीत लिया था। यह शहर की राजकुमारी अचानक टीवी की राजकुमारी बन चुकी थी। उनके साथ प्रतियोगिता में आए सेकंडों और लड़के लड़कियां उम्मीदों के टुकड़े साथ लेकर अपने अपने शहर वापस चले गए थे। हिना को उसकी पुरानी जिंदगी का बायोडेटा काफी काम आया था। कुछ ही वक्त बाद उसे टेस्ट शो मिलने शुरू हो गए। ये ऑर्केस्ट्रा पार्टियों का शहर नहीं था तो उसने जल्दी ही नए शहर के तौर तरीकों की आदत डाल ली। माँ पापा खुश थे। बेटी ने फिर से जो कमाना शुरू कर दिया था वो भी पहले से 10 गुना। ऐसा नहीं था कि अपनी जवान बेटी पर उसका हाथ नहीं उठता था, लेकिन खुले हाथों से अफरात खर्च करने को जो मिल रहा था, इसलिए उठने वाला हाथ में थोड़ी कंजूसी शुरू कर दी। हिना अक्सर अकेले में कबीर को चिट्ठियां लिखकर या फोन करके ये सब बताती रहती थी, लेकिन चिट्ठियां लिखना भी एक तरह से दूरियां ना पाना ही होता है। हिना नए शहर में कुल मिलाकर रम रही थी। वो हमेशा से बड़ा सोचती थी और बड़ा शहर ही उसका असली घर था। लेकिन कई महीनों पहले इत्तेफाक से ग्रीन रूम से हुई मुलाकात उसकी आंखों में अब तक खत्म नहीं हुई थी। कबीर के साथ बिताया वो एक लम्हा जिसे वो याद शहर में छोड़कर आ गई थी, उसके बिना वो अधूरी थी। उस एक लम्हे की याद में कितने लम्हे तन्हाई में बिता चुकी थी। बारिशों को देखते, रात को खिड़की से बाहर खामोश जागते, 15वीं मंजिल के अपने घर से दूर सड़क पर गाड़ियों की चमचमाती लाइटें देखते और ये सोचते कि ऐसे ही चमक रहा होगा तारों से भरा याद शहर का आसमान। मुंबई आकर हिना ने वो भी करना शुरू कर दिया था जो लालच में डूबे उसके माँ बापा ने टेस्ट शो की तारीखें गिनते गिनते उसे कितने सालों से ठीक से नहीं करने दिया था, रियाज। हिना संगीत में डूबती जा रही थी। उसकी कला लगातार निखर रही थी। जल्दी ही मेहनत का फल भी मिलने लगा। उसके बचपन का सपना पूरा हो गया। उसे बॉलीवुड फिल्म में गाने को मिल गया था। स्टूडियो में जाने से पहले कबीर को फोन किया और फिर स्टूडियो से आने के बाद भी। कुछ महीने बाद गाना रिलीज हुआ और हिट हो गया। कबीर की खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। एक दिन अचानक सड़क पर चलते हुए उसने वो राज पढ़ लिया जो हिना सरप्राइज देने के लिए कब से छुपा रही थी। हिना का बॉलीवुड सिंगर, हिना का यह शहर में आलीशान कॉन्सेप्ट होने वाला था। एक बार फिर वो आमने सामने आने वाले थे। कबीर मार्केट में हिना के कॉन्सेप्ट का पोस्टर देखते ही दौड़ा दौड़ा अहमद के घर पहुंचा। बोला, हिना का कॉन्सर्ट है 27 तारीख को। उसने मुझे बताया नहीं क्यों वो मुझे सरप्राइज करना चाहती होगी, लेकिन इस बार उसके माँ बापा के कारण मिलना बहुत मुश्किल होगा यार, प्लीज कुछ कर दे भाई। अहमद ने झूठ मूठ नाटक करते हुए कहा, यार उस दिन मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, आ नहीं पाऊंगा। कबीर समझ गया। उसने ट्रम्प कार्ड फेंका। 15 साल की दोस्ती है हमारी, तो इतना भी नहीं कर सकता है। अहमद ने लंबी सांस लेते हुए कहा, तुम शायर लोग ना औरतों को ही नहीं मर्दों को भी फंसा लेते हो, कम वक्त। कॉन्सर्ट के बाद किसी तरह हिना के माँ बापा से बचते हुए दोनों को किसी सुरक्षित जगह पर मिलवाने की योजना बनाई गई। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन मुलाकात और इसे कमांड बनाए गए अहमद वारसी। अहमद बिना शक पैदा किए हिना से फोन पर बात कर सकता था क्योंकि वो उसका टीचर रहा था। सारी तैयारी पक्की हो गई। कॉन्सर्ट की सुबह अहमद की बीवी नगमा गुस्से में ड्राइंग रूम में आई और बोली, आपके बैग में किसी औरत का बुक है। अहमद ने जूते पहनते पहनते मुंह उठाकर कहा, तुम्हारी है ना नामा?
बच्चे नाटक की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें चाहिए था। रात को कॉन्सर्ट शुरू हुआ। जैसे हिना स्टेज पर आई, लोगों तो पागल हो गए। उसका बॉलीवुड का गाना हर नाई की दुकान पर अब रोज बजता था। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। इतने दिन बाद उसने अपनी हिना को देखा था, वो भी 30 फुट दूर से। भला की खूबसूरत लग रही थी। उसके माँ बापा आगे बैठे थे वीआईपी एरिया में सोफे पर। कॉन्सर्ट खत्म हुआ, ऑपरेशन मुलाकात चालू। ग्रीन रूम से एक मोहतरमा बुर्का पहनकर निकली। सबने सोचा कोई फैन है, ऑटोग्राफ लेने आई थी। लेकिन बुर्के के तो भीतर तो ऑटोग्राफ देने वाली खुद ही थी। अहमद के स्कूटर के पीछे बैठ गई और इससे पहले कि कोई समझ पाता, चिड़िया उड़ चुकी थी। याद शहर के पुराने इलाके में किसी पहुंचे हुए सूफी की मजाज है। वहाँ आज सालाना उर्स चल रहा था। दरगाह के बाहर दोनों मिले। पहली बार कबीर ने हिना को अपनी बाहों में भर लिया। हिना ने कहा, मैंने चोरी से अपना एक बैंक अकाउंट खोल लिया है। पापा को पता नहीं है, कुछ पैसा भी आ गया है उसमें। जल्दी ही मैं किराए पर मकान लेकर अलग रहने लग जाऊंगी। मैं तुम्हें फोन करूंगी, तुम फौरन आ जाना, फिर हम शादी कर लेंगे। दोनों अंदर गए और मजाज पर सर झुकाया। कितनी दुआएं मांगनी थी उन्हें, वो रात अभी खत्म नहीं हुई थी। खुशियों के कुछ लम्हों में हिना कबीर के साथ भीग तो चुकी थी, अब तकलीफ के समंदर में डूबना था। बुर्का पहनकर ग्रीन रूम से निकली, लेकिन उसके 5 मिनट बाद उसके माँ बापा वहाँ पहुँच चुके थे और उसका राज बेकाब हो गया था। याद शहर वापस आने के बाद जैसे उसके माँ बाप को जल्लाद होने का शौक फिर से चढ़ चुका था। बाप का हाथ ऐसे उठा के अंगूठी में जड़े नक का कोना उसके गले को खरोच गया। लाखों दिलों की धड़कन हिना उस दिन डरी सहमी अपने होटल के आलीशान कमरे में अंधेरे में भूखी बैठी रही। उसे चाहिए था कबीर, उसके अंधेरों में धूप का कोना। खाना ऑर्डर करने की मनाही थी, किसी से फोन पर बात करने की मनाही थी, जिंदगी जीने सपने देखने की मनाही थी। अगली सुबह लोकल प्रेस रिपोर्टर आने वाले थे याद शहर की स्टार हिना का इंटरव्यू लेने। लेकिन स्टार तो रात भर सोई नहीं थी। उसने पिछली शाम को शो के पहले से कुछ खाया तक नहीं था और उसके दाहिने गाल पर चोट का निशान था। उसके पापा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी और आनंद फानन मुंबई वापस लौट गए। कबीर को यह सब कुछ पता ही नहीं चला। वो अखबार में हिना के इंटरव्यू की तस्वीरें ढूंढता रहा कि किसी बहाने तो उसका चेहरा दिख जाए। उसे अब एक ही इंतजार था, हिना के फोन का। कबीर ने कॉलेज में प्रिंसिपल को बता दिया था कि वो लंबी छुट्टी पर जाना चाहता है। अपने फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़ दिए थे, नई कमीजें खरीद ली थी। बस फोन आने और टिकट कटाने की देरी थी। उधर मुंबई में हिना पर पराह ऐसे बढ़ गया था जैसे उम्र कैद काट रहे कैदी पर 5 और उम्र कैद लगा दिए हो। कहीं जाने की आजादी नहीं थी। बस एक दिन एक शादी में जाने दिया गया। रियलिटी शो में फाइनलिस्ट में उसके टक्कर की प्रतियोगी रूपा अस्थाना की बहन की शादी थी। कबीर अभी भी उसके फोन का इंतजार कर रहा था। इधर शादी में हिना को कुछ अटपटा लगने लगा। वो शादी से निकल गई। रात बीत गई, कई दिन बीत गए, हिना घर से नहीं निकली। कबीर एक फोन कॉल का इंतजार कर रहा था, लेकिन उस शादी की रात को ऐसा हुआ था कि वो फोन अब नहीं आ सकता था। रियलिटी शो की उसकी प्रतियोगी रूपा अस्थाना ने हिना की मिठाई में ना जाने कब सिंदूर मिला दिया था। आवाज की मल्लिका, हिना अपनी आवाज खो चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है, ये कहानी आगे भी और है और आगे की कहानी जानेंगे हम इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते हैं ऐसे एक वीडियो के साथ दोबारा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा देना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना।